अस्सलामुअलैकुम। आई एम उम्मे लैला रियाज़। मैं मुरीद के ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ 2022 पीएमएस का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। चूँकि 13 अप्रैल को हमारा पीएमएस का पेपर आ रहा है, तो उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को कुछ आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच मुगल एम्परर बरीड इन लाहौर? तो इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर जो कि अपनी चेन ऑफ जस्टिस की वजह से भी मशहूर था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वारिस शाह वाज दी ऑथर ऑफ। वारिस शाह ने क्या लिखी थी? तो हीर। ये उन्होंने मलका हंस जो कि पाकपतन में है वहाँ पे लिखी थी, और इनका जो मज़ार है वो हमारे पास शेखपुरा में है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस इन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमारे पास 1846 में हुई थी, गुलाब सिंह ने की थी 7.5 मिलियन रुपीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1864? तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ये इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अलामा शिबली नुमानी डाइड? अलामा शिबली नुमानी की डेथ कब हुई थी? तो उनकी डेथ हुई थी 18 नवंबर 1914 में, और ये पैदा हुए थे 1857 में। इन्होंने सीरत नबवी की 2 जिल्दें हैं जो कि इन्हीं की लिखी हुई शाया हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द लास्ट वासराय ऑफ इंडिया? और अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट की भी बात की जाती है, तो शॉर्टेस्ट भी यही है, लॉर्ड माउंट बेटन। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज डिज़ाइंड बाय? अमीरुद्दीन किदवाई ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन? पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो वो किया गया था 11 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड पाकिस्तान? बहावलपुर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एक्सीडेड टू पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947 में? तो ये है जी जूनागढ़। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के थ्रू इसको जो है वो एक्सीड किया गया था 15 सितंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना? तो जो कश्मीर है वो चाइना के कंट्रोल में कितना है? तो चाइना के कंट्रोल में 15% है, और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के कंट्रोल में ये 55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है 55%। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो है ज़ाद हुसैन, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इफ्तिताह है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1 जुलाई 1948 को। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि करंट गवर्नर कौन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो करंट है जमील अहमद। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड? तो पाकिस्तान की जो पहली सेंसस थी मरदमशुमारी जिसे कहते हैं, तो वो कब कंडक्ट हुई थी? वो हुई थी 1951 में। तो अगर हम बात करते हैं तो अब तक जो हमारी हो चुकी हैं वो टोटल 7 हो चुकी हैं, और जो 7th वाली थी वो हमारे पास कंडक्ट हुई थी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सुई गैस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? तो सुई गैस जो है वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में, बलूचिस्तान के मुकाम पे की गई थी, और ये जो सुई के मुकाम से की गई थी बलूचिस्तान में, तो इसको सुई इसीलिए कहा जाता है, उस जगह की लोकेशन की वजह से इसको सुई गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो सेकंड गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो वो हैं जी ख्वाजा नाजिमुद्दीन, और अगर बात की जाए पहले, तो पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी गवर्नर जनरल रूल्ड ओवर पाकिस्तान? तो कितने गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की है? तो अब तक की अगर बात करें तो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू विजिट चाइना? तो ये हमारे पास इसका आंसर है हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और इनका 5वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाज मसोलियम वाज लेड बाय अयूब खान। 18 जुलाई 1971 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965? तो ये हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री है,
और एक हमारे पास अगर हम बात करें तो जब हमारे पास ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, ताशकंद पैक्ट भी जिसे कहा जाता है, तो ये भी हमारे पास हुआ था 1966 में, 10 जनवरी 1966 को ये हुआ था। तो इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ही था पीएम, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। और क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन, पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाता है या कौन सा है, तो ये है जी 10 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिड नॉट विजिट पाकिस्तान, तो बराक ओबामा। बाकी जो तीन आपके पास ऑप्शंस हैं वो उन तीनों ने विजिट किया हुआ है रैंडमली, लेकिन अगर बराक ओबामा की बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान को विजिट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीरी लीडर जाकिर मूसा किल्ड बाय इंडिया इन विच ईयर, तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज डाइड, तो इनकी डेथ हुई थी 10 अक्टूबर 2021 में। और पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में तो कौन से रैंक पे था? 2023 की अगर बात करें तो 108 पे था, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो 2025 में पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो है 109। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितनी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये हैं 4। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की लेंथ कितनी है? 599 किलोमीटर है। और पाक चाइना जो वार थी जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ था मामला, वो हुई थी 2 मार्च 1963 को। क्वेश्चन नंबर 28, शहर सुखन आरास्ता है रोट बाय, ये किसने लिखी थी? फराज अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 29, अहमद नदीम कासमी वाज नॉट अ, अहमद नदीम कासमी क्या नहीं है? तो वो नॉवलिस्ट नहीं है। बाकी अगर आप तीन ऑप्शन देखें तो ये तीनों ही काम उन्होंने किए हुए हैं और उनके बहुत मशहूर भी हैं, कपास का फूल, घर से घर तक, चौपाल। तो ये जो मैंने अभी नावल जिनके नाम दिए ये तीनों ही इन्होंने लिखे हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, महरे दो नीम रोट बाय इफ्तिखार आरिफ ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 31, द बुक जिना द सोल स्पोक्समैन इज रिटन बाय आयशा जलाल ने। क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिलेमा रिटन बाय शमशाद अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द करंट हेड ऑफ स्टेट इन अफगानिस्तान, तो हैबतुल्ला अखूनज़ादा, सुप्रीम लीडर भी यही है अफगानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 34, द साइनो इंडियन वार वाज फॉट इन, तो ये हुई थी 1962 में। और अगर बात की जाए साइनो पाक वार, तो ये हुई थी 1963 में, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करके आ चुके हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, इन विच ईयर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, तो इंडिया ने कब कंडक्ट किए थे? 1974 में। तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1998 एट, तो इंडिया ने 1998 में जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था वो कहाँ पे किया था? पोखरान में। क्वेश्चन नंबर 37, सुकार्नो बिलोंग्स टू विच कंट्री, इंडोनेशिया, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी जो थे वो इंडोनेशिया के यही थे। क्वेश्चन नंबर 38, नैन्सी पेलोसी इज कंट्रोवर्शियल इन द न्यूज़ बिकॉज शी विजिटेड विच कंट्री, तो इन्होंने ताइवान को विजिट किया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सुलेमान है। और अगर हम बात करते हैं वली अहद की, तो वो भी, या क्राउन प्रिंस की बात करें तो वो भी मोहम्मद बिन सुलेमान को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द ईरानियन डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली रज़ा अकबरी वाज हैंग्ड रिसेंटली ड्यू टू स्पाइंग फायर, तो इन्होंने किसके लिए काम किया था? ये थे तो
ईरान के, लेकिन इन्होंने चूंकि काम यूके की एजेंसी के लिए किया था MI6, तो इस वजह से इनको गद्दारी की बुनियाद पे इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वीन एलिजाबेथ टू डाइड ऑन विच डेट? तो 8 सितंबर 2022। अब जो करंट है प्रिंस वो है चार्ल्स थ्री। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रीडिसेसर ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक वाज? तो ब्रिटिश जो आपके पास ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक की अगर हम बात करते हैं तो इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले लिज ट्रस थी। लेकिन अगर करंट की हम बात करते हैं तो करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है ब्रिटिश के? तो वो केयर स्ट्रैमर। क्वेश्चन नंबर 44, संथन्स वाज द मिनिस्टर ऑफ चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव नो डेजर्ट? यूरोप। और एक और पीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हवाले से आता होता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें ग्लेशियर्स नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 46, डैश वाज अवार्डेड द 2021 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? 2021 का नोबेल प्राइज़ लिटरेचर जो था वो अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया था, जिनका ताल्लुक तंजानिया से है। लेकिन अगर बात करते हैं 2024 में, तो 2024 में निहोन हिदयांको को दिया गया था और इनका ताल्लुक जापान से है। क्वेश्चन नंबर 47, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज? तो जॉन एडम्स, ये सेकंड है। अगर बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट हैं जॉर्ज वाशिंगटन, थर्ड हैं थॉमस जेफरसन और फोर्थ हैं जेम्स मेडिसन। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए? मार्को रोबियो। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ द करंट CEO ऑफ फेसबुक? मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज़ नॉट ऑन्ड बाय एलन मस्क? तो जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं स्टारलिंक, स्पेस एक्स, टेस्ला, ये तीन की तीन ही एलन मस्क की हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, WWE, तो ये एलन मस्क की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज जेर बोल्सोनारो? तो ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 52, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील इज़? लूला दी सिल्वा। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ल्ड ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो अगर डे की हम बात करें तो वो 16th ऑफ सितंबर है। क्वेश्चन नंबर 54, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर वेरी फर्स्ट ईयर की बात करें तो 1948 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ कलेक्शन ऑफ? तो इसमें 17 गोल्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 56, द SDGs वर सेट इन 2015 बाय द? तो ये यूएनओ ने, यूएन की जो जनरल असेंबली है, ये उसने सेट किए थे 2015 में किए थे। इनकी तादाद 17 है और बेसिकली ये 2030 तक का इनका गोल है। 2015 से 2030 तक इस इन 15 साल की ड्यूरेशन के अंदर इन्होंने ये अपने गोल्स को अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 में। क्वेश्चन नंबर 58, रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन? तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1964 में। लेकिन आरसीडी का नाम बाद में चेंज करके ईसीओ रख दिया गया था और ईसीओ इसका नाम जो चेंज किया गया था वो चेंज कर दिया गया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर 59, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज established in 1985। क्वेश्चन नंबर 60, विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और जो इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है गुलाम सरवर, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। और अगर हम बात करें इसकी मेंबर कंट्रीज़ की, तो अभी मैंने बताया कि जो साउथ एशिया की जो 8 कंट्रीज़ हैं वही इसके मेंबर्स हैं। तो म्यांमार जो है वो है साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ आसियान? तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है डॉक्टर काओ किम हॉन। और टोटल जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 10। क्वेश्चन नंबर 62, विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो बांग्लादेश जो है वो इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। ओआईसी बनी है 1969 में। और अगर हम बात करें तो टंकू अब्दुल रहमान जो हैं वो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। और यही जो हैं यही मलेशिया के फर्स्ट पीएम भी रह चुके हैं। और अगर हम बात करें करंट सेक्रेटरी जनरल की तो उनका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा। क्वेश्चन नंबर 64, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन। तो नेटो कब बनी थी? नेटो बनी थी हमारे पास 1949 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 65 है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन जुलाई 2013। तो जो 2013 में बनी वो क्रोशिया है। टोटल यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं वो 27 हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द फ्रेड हॉलोज फाउंडेशन इज़ एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एलिमिनेटिंग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। तो ISIS, बी ऑप्शन इसका आंसर है, स्टैंड्स फॉर है इस्लामिक स्टेट ऑफ इसराइल एंड सीरिया, दाश जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज। Question number 70, what does BCC means in email? BCC stands for blind carbon copy. Question number 71, the only difference between memory and storage is। तो B option right answer है, temporary and permanent. Next question number 72, which one of the following page orientation by default is used in MS Word? तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो वो पोर्ट्रेट है, लेकिन बेसिकली ये दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट और दूसरी लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ MS वर्ड। तो अगर डिफ़ॉल्ट व्यू MS वर्ड की बात करें तो प्रिंट लेआउट है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ गटर मार्जिन इन MS वर्ड। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि वो स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ दी जाती है, और ये दो तरह की होती है, एक तो हमारे पास टॉप पे होती है, दूसरी हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे हम इसकी जगह छोड़ देते हैं। तो उस हवाले से सी ऑप्शन होगी, मार्जिन डेट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। Question number 75, dash refers to a pre-made images ready for use in MS Word documents, clip art. Question number 76, in slide layout panel, how many layouts are available for text layout by default? 4 होती हैं। Question number 77, butter and margarine are dash in nature, colloid. Question number 78, storage device that uses lasers and lights as its technology of reading and writing information is known as optical storage. Question number 79, the rate at which temperature decrease with increasing altitude is known as the lapse rate. A option is right answer. Question number 80, pasteurization of milk depends on। तो ए और बी दोनों ही सही आंसर है, टेम्परेचर एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 81, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था और 1928 में किया था। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वाटर कंटेंट। तो ये है फ्रूट्स। Question number 83, brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air? तो B option is right answer, hydrogen sulfide.
Question number 84. Diamond is an allotropic form of carbon. Question number 85. The formula of quartz is SiO2. B option is right answer. Question number 86. Which is the oldest freezing method? Brine freezing. Question number 87. Vaccine was discovered by एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में की थी. Question number 88. Which of the following gases has role and important in maintaining atmospheric temperature? D option is the right answer. Carbon dioxide. Question number 89. Which of the following is not a monosaccharides? Lactose. Question number 90. Hemoglobin is soluble in water. Question number 91. Wind blowing in a spiral form around a region of low atmospheric pressure is a cyclone. Question number 92. Electron discovered by J. थॉमसन. और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो उसको रदरफोर्ड ने किया था. न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने किया था डिस्कवर इनको. Question number 93. Backlight is a. So backlight is a insulator. Question number 94. The protein factories of cells are ribosomes. Question number 95. Charged particles from the sun that travel through space at high speed are called solar wind. Question number 96. The system international unit of energy is joule. Question number 97. Select the synonym of the given word virtue. The D option is the right answer, goodness. Question number 98. 98, 99 और जो 100 है, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स के रिलेटेड हैं. और जो आपके पास है बाकी दो 98 और 99 वाला क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, जो 98 है वो तो प्लस माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हैं. जो 99 का है वो रेशो के रिलेटेड है. और जो आपके पास 100 वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास इंटरेस्ट के रिलेटेड है, जिसका फार्मूला साथ में मेंशन कर दिया है. ये पीएमएस का पेपर था जो कि 2022 में हो गया था, जो हमने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया. चूँकि 13 को इसका पेपर आ रहा है तो फर्दर भी इसके रिलेटेड पेपर जो हैं वो हम अपलोड करते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड, बी प्रिपेयर्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.